पाठ 3 आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार। पौराणिक कहानी। पाठ का मूल भाव। श्रवण एक आज्ञाकारी पुत्र था। उसने अपने अंधे माता पिता की सेवा की और उन्हें तीर्थ यात्रा भी कराई। श्रवण की भांति हमें भी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सीखने के प्रतिफल। लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित, भाषा ज्ञान एवं रचनात्मक कौशल पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, सही गलत की पहचान कर पाना। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में श्रवण कुमार नाम का एक बालक रहता था। उसके माता पिता अंधे थे। वे अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन भी करता था। एक बार उसके माता पिता ने उससे तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की। श्रवण ने कहा, आप लोग चिंता न करें, आपकी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। पुत्र, हमें तुम पर गर्व है, श्रवण के माता पिता ने कहा। श्रवण कुमार ने बांस की सहायता से एक बड़ी सी कांवर बनाई। उसमें माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा। उसने उन्हें कई जगह की तीर्थ यात्राएं कराईं। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था। तभी श्रवण के माता पिता ने कहा, पुत्र, हमें बहुत प्यास लगी है, हम जल पीना चाहते हैं। अच्छा पिताजी, आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी जल लेकर आता हूँ, श्रवण कुमार ने कहा। श्रवण कुमार नदी से जल लेने के लिए चला गया। उसने कमंडल को नदी के पानी में डुबोया तो गड़गड़ की आवाज़ हुई। उसी जंगल में रात के समय राजा दशरथ शिकार करने निकले थे। उन्होंने गड़गड़ की आवाज़ सुनी तो जानवर की आवाज़ समझकर उसी दिशा में बाण चला दिया। बाण सीधा श्रवण कुमार की छाती में जा लगा। वो कराहता हुआ बोला, हे पिता, हे माता, मुझ निर्दोष पर किसने बाण चला दिया? कराहने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ वहां पहुंचे, परंतु जानवर की जगह श्रवण को देखकर पश्चाताप करने लगे। श्रवण ने रोते हुए कहा, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, वे प्यासे हैं, उन्हें यह जल पिला देना। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। आओ पुत्र, तुमने बहुत देर लगा दी, श्रवण के पिता ने कहा। राजा दशरथ बोले, आप लोग ये जल ग्रहण कर लें। अपरिचित आवाज़ सुनकर श्रवण के माता पिता घबरा गए। वे बोले, आप कौन हैं? मेरा पुत्र कहाँ है? दशरथ ने उनको पूरी बात बताई। उनकी बात सुनकर श्रवण के माता पिता विलाप करने लगे। हे पुत्र, हे पुत्र। फिर वो बोले, हे राजन, तुमने हमारे पुत्र को मारा है। आज हम लोग अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी हमारी तरह ही अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। यह कहने के पश्चात उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नैतिक मूल्य। हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा और आदर करना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। प्राचीन काल, पुराना समय। तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थलों का भ्रमण। गर्व, घमंड। कमंडल, पानी भरने का पात्र। पश्चाताप, पछतावा। विलाप, रोना। वियोग, बिछड़ना। श्राप, बद्दुआ। वाचन, श्रुतिलेख, डिक्टेशन। प्राचीन काल, आज्ञा, तीर्थ यात्रा, कांवर, कमंडल, अपरिचित, पश्चाताप, वियोग।